Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं एनपीवी प्रोफाइल की मदद से मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट डेटा गिवन बिलो एंड क्रिएट एनपीवी प्रोफाइल एट 0% to 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर हमारे पास एक टेबल के अंदर दो कॉलम्स हैं। द फर्स्ट वन इज ईयर, सेकेंड वन इज द कैश फ्लोज। हमारे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कैश फ्लोज दिया गया है। ये कैश फ्लोज 0 पीरियड के अंदर -300 है। इट मीन्स दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लास्ट के अंदर जाके ये फिर -510 हो गया। इट मीन्स कुछ ऐसा हो गया कि हमारा कैश आउटफ्लो बहुत बढ़ गया है। इसके बेस के ऊपर अब मुझे एनपीवी को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी, रेट इज 10%, कॉमा वैल्यूज के केस के अंदर मैं ये सारे कैश इनफ्लोज को दे रहा हूं C5 to C9, पेरेंथेसिस क्लोज। इसके अंदर मैं अब कैश आउटफ्लो को ऐड कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई। ये इसके अंदर बहुत सारे डेसिमल्स हैं। पहले मैं इनके डेसिमल नंबर को रिड्यूस कर देता हूं। मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई 7.45। हमने जिस एनपीवी के फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। ये मेरे पास 10% रेट के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। अब मैं राइट साइड के ऊपर 0% से 30% की वैल्यू को लूंगा, तो मैंने 0% और 2% दे दिया। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूं। 30% तक ये मेरे पास नीचे यहां पर आ गया। अब मुझे यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी, रेट इज 0%, कॉमा वैल्यूज आर गिवन टू मी in this table C5 to C9. I press F4 to lock it, parenthesis close, plus cash outflow. I again press F4 to lock it. I press enter. मेरे पास यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू -20 आ गया। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट किया और ड्रैग डाउन कर रहा हूं। ओवर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मेरे पास यहाँ पर एनपीवी कैलकुलेट होकर आ गया। स्टूडेंट इसको देखिएगा, ये 4% पे नेगेटिव है और उसके बाद 24% पे ये फिर नेगेटिव हो गया। मैं यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वैल्यूज के केस के अंदर मैंने कंप्लीट कैश फ्लोज दे दिए इंक्लूडिंग द आउटफ्लो, कॉमा द सेकेंड आर्गुमेंट इज गेस। गेस करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैं 4% यहां पर दे रहा हूं। दिस इज 4%, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 5% आ रहा है। सेकंड के अंदर मैं यहां पर IRR के फंक्शन को फिर से इंप्लीमेंट कर रहा हूं। वैल्यूज के केस के अंदर ये मैंने वैल्यूज कंप्लीट दे दी, कॉमा गैस के अंदर अब मैं यहां पर 22% ले रहा हूं, पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। 22% के ऊपर मेरे पास ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 22% आ गया। यहां पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 22% लिया, तो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी 22% आ गया। जैसे ही मैं 4% से नीचे जाऊंगा तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा और 22% से जैसे ही मैं और आगे बढ़ूंगा तो भी मेरा एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा हूं। आई गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आई गो टू चार्ट्स। चार्ट्स के अंदर मैंने यहां पर स्कैटर्ड विद स्ट्रेट लाइंस एंड
मार्कर्स ले लिया। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक एनपीवी का प्रोफाइल बन गया। ये नेम को मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, दिस इज एनपीवी प्रोफाइल। आई चेंज द कलर आल्सो। बेटर विजिबिलिटी के लिए मैंने ये ब्लू कलर को सिलेक्ट कर दिया। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये 5% से थोड़ा सा भी कम होगा तो ये एनपीवी नेगेटिव हो रहा है। यहां पर ये नेगेटिव बन गया। सिमिलरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% से लगभग ज़्यादा हो रहा है तो भी ये नेगेटिव बन गया। ये हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दी गई है और हमने इस इंटरेस्ट रेट के बेस के ऊपर एनपीवी के प्रोफाइल को बना दिया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द पॉइंट वेयर एनपीवी इज 0। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एनपीवी के प्रोफाइल को चार्ट के थ्रू डिपिक्ट कर दिया। मैं यहाँ पर ऐड डेटा लेबल दे देता हूँ। ये मैंने ऐड डेटा लेबल के ऊपर क्लिक किया तो अब आपके सामने ये कंप्लीट डेटा यहाँ पर विजिबल है। इस तरह से हमने यहाँ पर मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को बना दिया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ए पॉइंट वेयर एनपीवी इज 0। यहाँ पर एनपीवी एक जगह पे 0 नहीं हो रहा बल्कि 2 पॉइंट के ऊपर 0 हो रहा है। सो दिस इज ए केस ऑफ multiple internal rate of returns. I hope that this particular point will be very easy to you now. Thank you very much.